नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आज का यह वीडियो साधारण नहीं है। यह वीडियो आपके जीवन का वह मोड़ बन सकता है जहाँ से गरीबी, कर्ज, बीमारी और दुर्भाग्य का अंत शुरू होता है। सिर्फ एक रोटी और उस पर रखी गई दो मामूली सी चीज़ें, लेकिन असर ऐसा कि बरसों का दुर्भाग्य पल भर में कट सकता है। आज हम बात कर रहे हैं माघ माह की मौनी अमावस्या की। साल में 12 अमावस्या आती है, लेकिन मौनी अमावस्या सबसे अलग होती है। यह वह दिन है जब ब्रह्मा की सकारात्मक शक्तियाँ सबसे अधिक सक्रिय होती है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, महाराज जी मेहनत बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं टिकता है, कर्जा उतरता नहीं, घर में क्लेश है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है तो आज का यह उपाय सिर्फ आपके लिए है। गौ माता चलता फिरता मंदिर। शास्त्रों में कहा गया है, गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हम मंदिर में पत्थर की पूजा और मूर्ति को दूध चढ़ाते हैं, लेकिन घर के बाहर खड़ी साक्षात माता को भगा देते हैं। यही दुर्भाग्य का कारण है। भगवान कृष्ण स्वयं गायों की सेवा करते थे, तो सोचिए गौ की सेवा फल कितना बड़ा होगा। मौन का महत्व। मौनी शब्द बना है मुनि से, अर्थात मौन। इस दिन जितना कम बोलोगे उतनी ज़्यादा शक्ति भीतर जमा होगी। इसीलिए आज जो उपाय बताया जाएगा उसे पूरी तरह चुपचाप करना है। मुख्य उपाय ध्यान से सुनिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें। घर पर हो तो पानी में थोड़ा गंगा जल मिला ले। साफ पीले या सफ़ेद कपड़े पहन लें। घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और पितरों का स्मरण करें। अमावस्या पितरों का दिन है। पितरों दोष दूर करना बहुत ज़रूरी है। अब आती है वह जादुई रोटी। रसोई में पहली रोटी बनाइए। आकार थोड़ा बड़ा रखें, मन शांत रखें। मन ही मन राधे राधे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करें, मुंह से आवाज़ नहीं। अब इस रोटी पर रखें शुद्ध देसी घी, गुड़, काले तिल। बस यही वह जादुई चीज़ है। गुड़ सूर्य, मान, सम्मान, तेज। काले तिल शनि, राहु, केतु, दोष, शांति। तिल पीताम्बरों की तृप्ति। गाय को कैसे खिलाना है? रोटी में हाथ में लेकर चुपचाप किसी देसी गाय के पास जाए। काली गाय मिले तो श्रेष्ठ,
दूर से प्रणाम करें, प्रेम से अपने हाथों से रोटी खिलाएं। रोटी फेंकनी नहीं है। जब गाय का जी भर जाए, आपकी हथेली को चुनने छुएगी तो मानिए आपकी किस्मत की लकीरें बदल रही है। इसके बाद गाय के गल कंबल को प्यार से सहलाएं। 3 या 4 बार परिक्रमा करें। पीछे के पैरों की धूल माथे पर लगाएं। सब कुछ मौन में रखें। एक सच्ची घटना। रामदीन नाम का एक गरीब मजदूर था। घर में बीमारी, भूख और कर्ज था। आत्महत्या के विचार से नदी के किनारे गया। एक संत ने उसे यही उपाय बताया। रामदीन ने मौनी अमावस्या पर गुड़ तिल वाली रोटी गाय को खिलाई और रोज पहली रोटी देने का नियम बना लिया। कुछ ही महीने में अच्छी नौकरी, पत्नी, स्वास्थ्य, कर्ज खत्म, पक्का मकान। यह है गौ सेवा की शक्ति। थोड़ा सा विज्ञान की भी जान लीजिए। गाय एकमात्र प्राणी नहीं है जो ऑक्सीजन लेती है और छोड़ती है। गाय के पास जाने से तनाव कम होता है, मन शांत होता है, ऊर्जा शुद्ध होती है। विदेशों में इसे काउ कॉर्डिंग थेरेपी कहते हैं और लोग इसके लिए पैसे देते हैं। अंतिम संदेश। धन सिर्फ पैसा नहीं होता। स्वस्थ शरीर, संस्कारी संतान, मन की शांति, परिवार में प्रेम, यह सब गौ सेवा से मिलता है। इस मौनी अमावस्या में सिर्फ 15 मिनट निकालिए और यह उपाय करिए। श्रद्धा के साथ, बिना शक के मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गौ माता की कृपा आपके जीवन के हर अंधेरे को दूर करे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जय गौ माता लिखना ना भूलें और इसे आगे जरूर शेयर करें। राधे राधे।